नमस्कार, जय माँ भारती। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन काल में ही एक महाद्वीप था जो कि जिसका टेम्परेचर हमेशा से -100 डिग्री रहा है और वो दक्षिण पोल पर स्थित है, पृथ्वी के दक्षिण पोल पर। उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को एक महाक्रांति धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां 58 महान साम्राज्यों ने शासन किया था, जिनका किड्डी धर्म था, जिनका समाज मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार चलता था। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला द्वीप माना जाता है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसत उन्नयन सर्वाधिक है। अंटार्कटिका को एक शुष्क रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक वर्षण केवल 200 मिमी है और उसमें भी ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में ही होता है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 1500 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हैं पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ सिर्फ शीत अनुकूलित पौधे और जीव ही रहते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड और टार्डिग्रेप्स, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीवों के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल होते हैं। हालांकि पूरे यूरोप में टेरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी भूमि जो कि के बारे में विभिन्न मिथक और अटकलें सदियों से प्रचलित थे, पर इस भूमि से पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गोटलिएव वोन बेलिंगशोसेन को जाता है। यह महाद्वीप अपनी विषम जलवायु परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और मुख्य भूमि की अलगाव के चलते 19वीं शताब्दी में कमोबेश उपेक्षित रहा है। महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका नाम का पहल औपचारिक प्रयोग 1890 में स्कॉटिश नक्सानविश जॉन जॉर्ज बार्थोलोमियो ने किया था। अंटार्कटिका नाम यूनानी यौगिक शब्द एंटार्कटिके से आता है, जो कि एंटार्कटिके का एक स्त्रीलिंग रूप माना जाता है। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अनुसंधानों उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों के लगभग 4000 से अधिक वैज्ञानिक इस महाद्वीप पर अनुसंधान कर रहे हैं। इसके इतिहास की तरफ हम चलें तो माने कि टोलमी के समय जो 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट 1 से पूरे यूरोप में यह विश्वास फैला था कि दुनिया के विशाल महाद्वीपों में एशिया, यूरोप और अफ्रीका की भूमियों के संतुलन के लिए पृथ्वी के दक्षिणतम सिरे पर एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में है, जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलिस कहकर पुकारते थे। टोलमी के अनुसार विश्व की सभी ज्ञात भूमियों की सममिति के लिए एक विशाल महाद्वीप का दक्षिण में अस्तित्व अवश्यंभावी था। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पृथ्वी के दक्षिण में एक विशाल महाद्वीप को दर्शाने वाले मानचित्र आम थे, जैसे तुर्की का पीरीरिस नक्शा। यहाँ तक कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब खोजकर्ता यह जान चुके थे कि दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कथित अंटार्कटिका का एक भाग नहीं है, फिर भी वो मानते थे कि दक्षिणी महाद्वीप उनके अनुमानों से कहीं विशाल था। यूरोपीय नक्शों में इस काल्पनिक भूमि का दर्शाना लगातार तब तक जारी रहा जब तक कि HMS रिजोल्यूशन और एडवेंचर जैसे पोतों के कप्तान जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773, दिसंबर 1773 और जनवरी 1774 में अंटार्कटिका वर्त को पार नहीं किया। कुक को वास्तव में अंटार्कटिका तट से 121 किलोमीटर की दूरी से जमी हुई बर्फ के चलते वापस लौटना पड़ा था। अंटार्कटिका को सबसे पहले देखने वाले 3 पोतों के कर्मी दल, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे, विभिन्न संगठनों जैसे कि अनुसार नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डियागो और अन्य रिसोर्स के अनुसार 1820 में अंटार्कटिका को सबसे पहले पोतों ने देखा था, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे, जो थे फेबियन
गोटलिएब वोन बेलिंगशॉर्टेन रूसी शाही नौसेना का एक कप्तान, एडवर्ड ब्रासफील्ड ब्रिटिश शाही नौसेना का एक कप्तान और नेथानियल पामर स्टोनिंगटन कनेक्टिकट का एक सील शिकारी। फेबियन गोटलिएब वोन बेलिंगशॉर्टेन ने अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को एडवर्ड ब्रासफील्ड से 3 दिन बाद नेथानियल पामर से 10 महीने यानी कि नवंबर 1820 के पहले देखा था। 27 जनवरी 1820 को वोन बेलिंगशॉर्टेन और मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव जो एक दो पोत अभियान की कप्तानी कर रहे थे, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि के अंदर 32 किलोमीटर तक गए थे। उन्होंने वहाँ बर्फीले मैदान देखे और वहाँ से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार पश्चिमी अंटार्कटिका में अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस ने 7 फरवरी 1821 में अपने पहले कदम रखे थे। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे को सही नहीं मानते हैं। दिसंबर 1839 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका अन्वेषण अभियान 1838 से 42 के भाग के तौर पर एक अभियान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिक महासागर, जैसा कि इसे उस समय जाना जाता था, के लिए रवाना हुए थे और इसने ब्लेनी द्वीप समूह के पश्चिम में अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का दावा किया था। अभियान ने अंटार्कटिका के इस भाग को विल्किस भूमि का नाम दिया था, जो नाम आज तक प्रयोग में आता है। 1841 में खोजकर्ता जेम्स क्लार्क रॉस उस स्थान से गुजरे जिसे अब रॉस सागर के नाम से भी जाना जाता है और रॉस द्वीप की खोज, सागर और द्वीप दोनों को उनके नाम पर ही नामित किया गया था। उन्होंने बर्फ की एक बड़ी दीवार पार की जिसे रॉस आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है। एयरबेस पर्वत और टेरर पर्वत का नाम उनके अभियान में प्रयुक्त 2 पोत HMS एवरेस्ट और टेरर के नाम पर दिया था। मर्काटोर कूपर 26 जनवरी 1853 को अंटार्कटिका पर पहुंचा। निम्रोद अभियान, जिसका नेतृत्व अर्नेस्ट शेकटल कर रहे थे, के दौरान 1907 में TW एडवर्ड डेविड के नेतृत्व वाले दल ने एयरबेस पर्वत पर चढ़ने और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। डगलस मॉसन, जो दक्षिण चुंबकीय ध्रुव से मुश्किल वापसी के समय दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने 1931 में अपने संन्यास लेने से पहले कई अभियानों का नेतृत्व किया। शेकटलन और उसके 3 सहयोगी दिसंबर 1908 से फरवरी 1909 के बीच कई अभियानों का हिस्सा रहे थे और वे रॉस आइस शेल्फ और ट्रांसटार्कटिक पर्वतमाला, बरास्ता बियरडेर हिमनद को पार करने वाले दक्षिण पूर्वी पठार पर पहुंचने वाले पहले मनुष्य बने। नॉर्वे के खोजी रोवाल्ड एमुंडसन, जो फ्राम नामक पोत से एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, 14 दिसंबर 1911 को भौगोलिक दक्षिण पूर्व पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने और रोवाल्ड एमुंडसन ने इसके लिए व्हेल की खाड़ी और एक्सल हाइबर्ग हिमनद के रास्ते का प्रयोग किया। इसके 1 महीने बाद दुर्भाग्यशाली स्कॉट अभियान भी ध्रुव पर पहुंचने में सफल रहा और 1930 और 1940 के दशक में रिचर्ड एवलिन बायर्ड ने हवाई जहाज से अंटार्कटिका के लिए कई यात्राओं का नेतृत्व किया था। महाद्वीप पर यांत्रिक स्थल परिवहन की शुरुआत का श्रेय भी बायर्ड को ही जाता है। इसके अलावा वो महाद्वीप पर गहन भूवैज्ञानिक और जैविक अनुसंधानों से भी जुड़ा रहा था और 31 अक्टूबर 1956 के दिन रियर एडमिरल जॉर्ज जे टूफे के नेतृत्व में एक अमेरिकी नौसेना दल ने सफलतापूर्वक एक विमान पहली बार यहां उतारा था। अंटार्कटिका तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति न्यूजीलैंड का डेविड हेनरी लुइस था, जिसने यहां पहुंचने के लिए 10 मीटर लंबी इस्पात की छोटी नाव आइसबर्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।